दोस्तों चलते हैं 1979 में। ये साल था 1979। कोल्ड वॉर अपने शिखर पर थी। दुनिया दो कैंप्स में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत यूनियन। अब इसी दौरान सोवियत टैंक्स अफगानिस्तान की जमीन पर घुस गए। उनका मकसद क्या था? अपने कम्युनिस्ट दोस्त यानी कि पीडीपीए, पीडीपीए मतलब कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसकी सरकार को बचाना। उस टाइम पे अफगानिस्तान में पीडीपीए की गवर्नमेंट थी जो कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और जो अपने ही लोगों के खिलाफ जंग हार रही थी। तो उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बचाने के लिए सोवियत यूनियन की आर्मी जो है इन्वेड करती है अफगानिस्तान को। लेकिन जो सोवियत यूनियन ने सोचा था कि एक बहुत आसान मिशन होगा, वो बन गया एक आग का दरिया। अफगानिस्तान एक बैटल फील्ड बन गया जहां सोवियत सेना और लोकल मुजाहिदीन फाइटर्स आमने सामने आ गए। इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरेबिया। ये फुल सपोर्ट कर रहे थे, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे। और इस तरीके से मुजाहिदीन ये सोवियत यूनियन से टक्कर ले रहे थे और इस तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो गया जो कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है। दोस्तों ये जंग चली 10 साल तक और 1989 में आखिरकार सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन इस 10 साल की जंग में सोवियत यूनियन के 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और लाखों की संख्या में इनोसेंट सिविलियंस की जान गई। दोस्तों सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी, एनार्की और एक ऐसा पावर वैक्यूम जहां से कहानी शुरू होती है तालिबान की। तो दोस्तों अब तालिबान की कहानी समझते हैं कि उनके राइज, फॉल और रिटर्न की कहानी क्या है आखिर। दोस्तों 1989 में जब सोवियत फोर्सेस वापस गई तो अफगानिस्तान में एक तबाही और वार लॉर्ड्स का जंगल छोड़ के गई। हर एरिया में एक अलग कमांडर हुआ करता था। करप्शन, किडनैपिंग, लूट मार एकदम आम बात बन गई। इसी दौरान 1994 में अफगानिस्तान के कांधार प्रोविंस से एक नई ताकत उभरती है जिसको बोलते हैं तालिबान। ये लोग अपने आप को तालिब कहते थे। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स किस चीज के? जो देवबंदी स्टाइल के मदरसे हुआ करते थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उन मदरसों में जो स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे वो अपने आप को तालिब कहते थे। तालिब एक पश्तो लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, और इन्हीं तालिब से आगे चल करके बने तालिबान। इन मदरसों को 1980s के पीरियड के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के अलायंस ने बहुत मजबूत बनाया था। और जब सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन फाइटर्स लड़ रहे थे तो उनको ट्रेनिंग भी ये मदरसे ही प्रोवाइड करते थे। और जब तालिबान उभर करके आया तो तालिबान ने वादा किया कि जो एनार्की, जो जो जिस तरीके का वार लॉर्ड्स का जंगल फैला हुआ है, हम इसको खत्म करेंगे। और तालिबान का लीडर उस समय हुआ करता था मुल्ला मोहम्मद उमर, जिन्होंने कुरान के कानून पर चलने वाली एक सरकार बनाने का सपना देखा। लेकिन तालिबान की जो सोच थी उसकी जड़ें और भी गहरी थी। दोस्तों उनका कोर आइडियोलॉजी तो देवबंदी इस्लाम से निकला। इसका ओरिजिन इंडिया के दारुल उलूम देवबंद से था। लेकिन 1980s के दौरान जब सोवियत अफगान वॉर चल रहा था तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के मदरसों को फाइनेंशियल एड दी। सऊदी अरेबिया ने, और उन मदरसों में वहाबी आइडियोलॉजी का प्रभाव बढ़ने लगा। तो दोस्तों वहाबी आइडियोलॉजी और देवबंदी आइडियोलॉजी को मिला करके एक हाइब्रिड फॉर्म बनी। तालिबान की सोच इस हाइब्रिड आइडियोलॉजी का नाम है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट, लिटरलिस्ट और एंटी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम रखती है। ऐसी सोच के साथ आया तालिबान और 1996 में इन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया और बहुत ही स्ट्रिक्टली शरिया लॉज इंप्लीमेंट किए। विमेन एजुकेशन को खत्म किया, मीडिया पे बैन लगा दिया, मिलिटेंट्स को भी शेल्टर देना स्टार्ट किया इन्होंने, और एक इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाया इन्होंने। उस टाइम पे ये 90% ऑफ अफगानिस्तान पे रूल कर रहे थे दोस्तों। लेकिन साल 2001 में सब कुछ बदल गया। साल 2001 में 9/11 होता है, अमेरिका के ट्विन टावर्स पे अटैक होता है, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान ने शेल्टर दिया था मिलिटेंट्स को और स्पेशली ओसामा बिन लादेन को, अलकायदा को शेल्टर दिया था अफगानिस्तान ने, इसलिए यूएस ने इन्वेजन कर दिया अफगानिस्तान पे। और कुछ ही हफ्तों में तालिबान की हुकूमत गिर गई। उनके लीडर्स भागकर छुप गए पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, फाटा में, क्वेटा में, पेशावर में। और फिर 2002 से 2020 तक 18 सालों तक तालिबान एक इंसर्जेंट ग्रुप के रूप में लड़ाई लड़ता रहा। नाटो और अफगान फोर्सेस के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर चलाता रहा। पाकिस्तान पर बार बार ये आरोप लगे कि उसने तालिबान को सेफ हेवन और सपोर्ट दिया, जबकि अमेरिका अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा। तो ये एक एक किस्म का डुअल गेम था, जहां पाकिस्तान पब्लिकली तो यूएस का अलाई था,
लेकिन ग्राउंड पे तालिबान के कुछ फैक्शंस को टॉलरेट करता रहा। दोस्तों 2020 में होता है दोहा एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड तालिबान, और एक पीस डील होती है जिसके तहत अमेरिका ने अपनी फोर्सेस वापस बुलाने का फैसला किया। और फिर 2021 में जब यूएस ने विड्रॉल स्टार्ट किया, तालिबान ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पूरा अफगानिस्तान जीत लिया। 15 अगस्त 2021 को काबुल को कब्जे में ले लिया और दोबारा से इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को रिवाइव किया। दोस्तों उन्होंने वादा तो किया था कि कुछ मॉडरेशन रखेंगे, लेकिन रियलिटी में फिर से विमेन राइट्स और मीडिया फ्रीडम को दबा दिया गया। और आज 2025 में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल करता है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी हैं। दोस्तों एक इस्लामिक स्टेट जो अपने आप को खुरासन प्रोविंस से रिलेट करता है, आईसिस, उसके अटैक्स तालिबान पे जारी हैं। वो तालिबान को एक एडवर्सरी कंसिडर करता है, इकोनॉमिक आइसोलेशन भी झेल रहा है, पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर टेंशन तो चल ही रहे हैं और टीटीपी जैसे ग्रुप भी पनप रहे हैं। तो अगर समराइज करें तो फ्रॉम द एसेस ऑफ अफगान जिहाद टू द रूलर्स ऑफ काबुल, तालिबान की कहानी एक आइडियोलॉजी, पावर और सर्वाइवल की कहानी है। दोस्तों ये पिक्चर एक बहुत ही वाइडली सर्कुलेटेड पिक्चर है। 2021 में जब काबुल पे कब्जा किया तालिबान ने, ये तब की पिक्चर है। दोस्तों 2021 में तालिबान के पावर में वापस आने के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से मिलिटेंट ग्रुप्स का सेफ हेवन बनता जा रहा है। आज तालिबान के रूल के नीचे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा या फिर टीटीपी या फिर आईसिस के। और ये सारे ग्रुप्स ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, ये सारे ग्रुप्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं और तालिबान की प्रोटेक्शन में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि तालिबान इन ग्रुप्स को एक स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में यूज करता है, कभी अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस में तो कभी चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इन मिलिटेंट ग्रुप्स को यूज करता है तालिबान। दोस्तों दोहा अकॉर्ड के बाद, यूएस के विड्रॉल के तुरंत बाद, चाइना ने तालिबान के साथ सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दिखाई, लेकिन ग्राउंड पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के चैलेंजेस अभी भी बहुत बड़े हैं। 2021 के बाद से कोई मेजर इंटरनेशनल टेरर अटैक अफगानिस्तान बेस्ड ग्रुप से डायरेक्टली लिंक नहीं हुआ है, लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि तालिबान के रूप में ये ऑर्गेनाइजेशंस फिर से एक्टिव हो रही हैं और अफगानिस्तान दोबारा से टेरर एक्टिविटी का हॉटस्पॉट बन सकता है। दोस्तों साथ ही तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेसी क्राइसिस से भी जूझ रही है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन्हें मिल नहीं रही है। इकोनॉमी और एक्सट्रीमिस्ट कंट्रोल जैसे मुद्दों पर अभी भी बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। दुनिया में रशिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने ऑफिशियली इनको रिकॉग्निशन ग्रांट करी है कि तालिबान ही अफगानिस्तान के असली रूलर्स हैं, लेकिन दुनिया में और कोई भी कंट्री इनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं करती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जुड़े रहिए प्रेप यात्रा विद केडी के साथ में।